हेलो बच्चों बड़ी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास मिसलेनियस चैप्टर 3, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस के अंदर में। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 4 तक हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो आप कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए। चलो बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक, है ना, मतलब सिमेट्रिक होगा या एसक्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज, किसके अकॉर्डिंग, जहां ए सिमेट्रिक है या एसक्यू सिमेट्रिक है ना। मतलब ए सिमेट्रिक होगा तो ये वाला क्या होगा, ए अगर एसक्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इस यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन, है ना। यहां केस 1 केस 2 बना लीजिए। केस 1 में हम क्या करते हैं, ए को हम लेके चलते हैं सिमेट्रिक। इफ ए इज सिमेट्रिक, एक ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या नियम बताए थे कि ए डैश बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, है ना। अब देखो यहां पर इसको प्रूफ करना है सिमेट्रिक है या एसक्यू सिमेट्रिक है। तो देखो यहां बी डैश और ए बी है, तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या रूल है कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। तो आ जाओ इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका डैश करो, ये क्या, देखो ये एक टर्म है और ये दोनों अलग टर्म। तो ए बी का डैश में क्या होता है कि इधर वाले को पहले इधर वाले को बाद में, तो हम इसको क्या ए बी का होल का डैश और इधर क्या फिर बी डैश का डैश लिख सकते हैं। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स में देखो ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश और ए डैश, है ना। और किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स रहेगा वही मिलेगा। तो बी डबल डैश क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, बी डैश और ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। बी कैसे हुआ, क्योंकि ये 2 बार डैश यानी 2 बार ट्रांसपोज है। अब देखो बी डैश अपने जगह ठीक है, ए डैश की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए, और यहाँ क्या हो गया बी, और ये किसका वैल्यू आया है, बी डैश और ए बी का ट्रांसपोज। अब देखो गौर से, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो ये कब मिला, इसका ट्रांसपोज करने के बाद ये मिला। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करते हैं वही सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। इसका मतलब यहां से क्या हो गया, हेंस बी डैश ए बी इज कैसा है, हो गया सिमेट्रिक हो गया। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कब हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ए को हम क्या लिए, सिमेट्रिक लिए। ठीक है, चलो पहला। अब दूसरा केस में देखते हैं कि अगर ए हमारा क्या हो जाए, इफ ए इज एसक्यू सिमेट्रिक हो जाए, इफ ए इज एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो देखो तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है। एसक्यू लिखने के लिए क्या नियम है कि ए डैश बराबर माइनस है। अब चलो इसका ट्रांसपोज करो, तो बी डैश इंटू ए बी का डैश, तो इसको भी क्या लिखेंगे, इसको पहले और इसको बाद में, है ना। कौन सा फॉर्मूला से, ये वाला फॉर्मूला से। तो बी डैश और उसके बाद सॉरी ए बी का डैश और बी डैश का डैश, इसको क्या लिखेंगे, बी डैश पहले और ए डैश बाद में। ये देखो 2 बार डैश है ना, तो डैश खत्म, है। अब यहाँ पर बी डैश अपनी जगह ठीक है और ए डैश की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस ए, तो यहाँ माइनस ए लिखिए, इधर बी लिखिए। ये वाला माइनस को पहले लिख सकते हैं, तो बी डैश और ए बी, ये किसका वैल्यू है, बी डैश ए बी का, है ना। देखो यहाँ जो चीज है वही चीज यहाँ भी है, लेकिन किस में, यहाँ इसी का निगेटिव है। तो ऐसा मैट्रिक्स, देखो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे उसी का निगेटिव मैट्रिक्स मिलेगा, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, एसक्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब हो गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, हेंस बी डैश ए बी इज कैसा, एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ में आ गया।
यही कह रहा था प्रूफ करने के लिए कि दिखाइए कि ए सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए डैश भी क्या होगा, सिमेट्रिक, और ए जब एस क्यू होगा तो बी डैश ए भी क्या होगा, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये प्रूव करना था। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स ए बराबर दिस वन। ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कहता है सेटिस्फाई द इक्वेशंस ए डैश इंटू ए बराबर आई। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, ए तो पता है मैट्रिक्स है, ए डैश क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात कि ए दिया हुआ है, यहाँ लिखो सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन। ए कितना दिया हुआ है, वो ए का वैल्यू है देखो 0 to y z x y माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड। ठीक है, हमें पहले ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश कैसे निकालते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख देंगे 0 to y z। ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख दो एक्स वाई माइनस जेड। ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए एक्स माइनस वाई और जेड। लिख दिए है ना। ये ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का क्या नियम है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में लिख दीजिए। आ जाओ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास गिवन क्या है, देखो गिवन है ए डैश इंटू ए बराबर आई। आई मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स। तो अब इधर देखो मल्टीप्लाई करो इसको, पहले लिखो ए डैश का वैल्यू कितना है ये, और ए का वैल्यू यहाँ लिखो, ए का वैल्यू ए डैश 0 एक्स एक्स 2y y माइनस वाई z माइनस जेड और प्लस जेड। अब ए डैश का वैल्यू लिखिए, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना 0 2y z, उसके बाद x y माइनस जेड, x y माइनस जेड, यहाँ पर x माइनस y और प्लस जेड। अब बराबर में क्या है देखो i, मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब चलो इसको मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से, तो 0 को करोगे तो 0 हो गया, x को करोगे कितना हो गया एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करोगे तो ये भी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे इससे करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, इधर कितना हो जाएगा वो प्लस एक्स वाई, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस एक्स वाई, है ना। फिर अच्छा इसको इससे करोगे तो 0, इसको करोगे कितना माइनस एक्स जेड, इसको इससे करोगे कितना हो जाएगा प्लस एक्स जेड, हो गया। अब आ जाओ नीचे, इसको ऐसे और ऐसे, तो यहाँ इसको करोगे तो 0 प्लस इधर करोगे कितना एक्स वाई, इधर करोगे तो माइनस वाई एक्स। ठीक है, फिर इस वाले रो को इस वाले कॉलम से 2y कितना, इसको 2y से करोगे तो 4y स्क्वायर प्लस कितना y को y से कर लो तो y स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर ऐसे है और ऐसे करोगे तो 2yz, तो 2yz यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस वाई जेड, फिर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस वाई जेड। समझ में आ रहा है? अब देखो फिर नीचे वाले रो को फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, जेड को 0 से करोगे 0, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस जेड एक्स, इसको करोगे तो प्लस जेड एक्स, है ना। ऐसे है, फिर ऐसे करोगे कितना हो जाएगा 2yz, यहाँ करोगे तो माइनस yz, यहाँ करोगे तो ये भी माइनस yz, इसको इससे करोगे तो कितना जेड स्क्वायर, यहाँ करोगे तो प्लस जेड स्क्वायर, जेड को जेड से करोगे तो जेड स्क्वायर, यहाँ कितना बचा 1 0 0 1, जैसे इसको वैसे लिखिए। यहाँ तक ठीक है। देखो प्लस माइनस काटो, प्लस माइनस कट गया, यहाँ प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट, प्लस माइनस सब कैंसिल आउट। यहाँ कितना 2yz माइनस yz ये भी कट जाएगा, यहाँ पर 2yz ये दोनों कट गया, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या बचा देखो इधर, यहाँ बचा आपके पास कितना, यहाँ हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ तो 0, यहाँ भी कट के 0, तो ये 0 और यहाँ भी 0, ये वाला टर्म भी 0 हो गया, नीचे वाला भी टर्म भी कितना 0, यहाँ कितना 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5 और प्लस y स्क्वायर कितना 6, तो 6y स्क्वायर, इधर तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ कितना जेड स्क्वायर तो 3z स्क्वायर हो गया जी। इधर कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। यहाँ z है, ये क्या है हमारा z,
जेड स्क्वायर, यहाँ भी कितना है जेड स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले को इसको इसके इक्वल करोगे तो 2x स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 2 को इसके नीचे ले आओगे तो 1/2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√2, एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको इसके इक्वल करो, कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर बराबर 1, तो y स्क्वायर बराबर कितना 1/6, देखो ना 6 यहाँ चला है तो y बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर कितना, ऊपर तो 1 ही है और नीचे में कितना हो जाएगा √6, ठीक है। अब चलो इसको इस 1 के इक्वल करोगे कितना होगा 3z स्क्वायर बराबर 1, तो देखो z स्क्वायर बराबर ये 3 यहाँ आ गया तो 1/3 बचा, z का वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो प्लस माइनस लगेगा और नीचे √3, समझ में आया, क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। 7 नंबर क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू निकालना है कब 1 to 1 दिस वन मैट्रिक्स इनटू दिस वन मैट्रिक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है x का वैल्यू निकालना है, तो हमने इस वाले क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया। एग्जाम में प्रेजेंटेशन का ख्याल रखिएगा, ठीक है। बच्चा सब क्या करता है यहीं पर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, नहीं, हम एग्जाम में जो कॉपी चेक करता है ना उसको कॉपी चेक करने की तरफ में उसको नंबर काटने का मौका नहीं देंगे। इतना अच्छा से प्रेजेंटेशन करके लिखो कि मान लो अगर कहीं प्लस माइनस में दिक्कत हो गया ना तो उसको एक बार काटने के लिए सोचे कि यह सही में गलत है ये, कि हम ही कंफ्यूजन है, समझ में आया ना। प्रेजेंटेशन का ख्याल रखिए एग्जाम में। आ जाओ इधर, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलो इस वाले रो को पहले इस वाले कॉलम से करते हैं, कितना हो गया 1 into 1 1, 2 into 2 कितना हो गया 4, प्लस 1 into 1 1 हो गया। फिर इस वाले से करोगे तो 1 into 2 कितना 2, 2 plus 0 कितना 0, यहाँ कितना 1 plus 0 कितना 0 हो जाएगा। फिर इसको आगे करिए 1 into 0 कितना 0 प्लस 2 into 1 2, फिर 1 into 2 कितना हो गया 2। अब यहाँ क्या है 0 to x, ये जैसे है इसको वैसे लिख लें 0 2 और x, यहाँ इसको मैट्रिक्स में कर दो 0 मैट्रिक्स में, है ना। अब देखो यहाँ कितना बच गया हमारे पास, ये हो गया 6, यहाँ हो गया 2 और यहाँ 4 और यहाँ कितना 0 2 x इक्वल टू कितना 0 मैट्रिक्स है। अब चलो मल्टीप्लाई करो इस वाले रो को इस वाले कॉलम से, तो एक ही रो एक ही कॉलम है, यहाँ कितना हो जाएगा 0, इसको इससे करोगे तो प्लस 4, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 4x, मल्टीप्लाई में 4 देते हैं ना जी, प्लस बीच में, सॉरी 4 नहीं बीच में प्लस करते हैं, अब बराबर में कितना 0। अब देखो हम क्या करेंगे इधर, ये क्या बचा 4 plus 4x इक्वल्स टू कितना 0, इक्वल मैट्रिक्स है तो इसको 0 के इक्वल कर दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 plus 4x बराबर 0। यहाँ क्या लिखेंगे 4 plus 4x इक्वल्स टू 0, इस 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, यहाँ बचा 4x, इसको उधर ले जाइएगा तो -4, प्लस माइनस कट गया, सॉरी 4 से 4 कट गया तो x बराबर कितना -1, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, a बराबर दिस वन मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0, है ना। हमें क्या करना है 0 प्रूफ करना है, तो पहले क्या चाहिए a स्क्वायर, तो हम पहले a स्क्वायर निकाल लेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, a स्क्वायर को क्या हम a इंटू ए लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब चलो a का वैल्यू कितना 3 1 -1 2, इसी को लिखिए यहाँ 3 1 -1 और 2। a स्क्वायर कैसे निकालते हैं बोलो, पहले वाले रो को पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 into 3 कितना 9, इसको इससे करोगे तो -1, फिर आगे चलो 3 into 1 कितना 3, यहाँ कितना हो जाएगा 2, नीचे में आ जाओ इसको करेंगे इस वाले रो से तो -1 इंटू कितना, सॉरी इसको इस वाले कॉलम से तो -1 इंटू 3 तो -3, यहाँ कितना हो जाएगा -2, इसको इससे करोगे तो -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4, ये कितना हो गया हमारे पास 9 - 1 7, यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ -5 और यहाँ हो गया 3, ये क्या निकला हमारे पास a स्क्वायर, है ना। नाउ अब हम क्या लिखेंगे इधर देखो LHS हमारे पास क्या है देखो a स्क्वायर -5a
या +7i, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, सबका वैल्यू पुट करो तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 7, 5 -5 और इधर 3, -5 अपने जगह ठीक है। ए का वैल्यू कितना है 3, 1 -1 और 2 प्लस कितना है इधर 7 और आई का मतलब कितना यूनिट मैट्रिक्स तो 1 0 0 1 ठीक है। अब चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लिखते हैं। देखो ये वाला टर्म जैसे इसको वैसे लिखिए 7, उसके बाद कितना है 5 -5 3, 5 -5 और इधर 3 है ना, माइनस रहना तो इधर E5 से अंदर में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा -5 + 10, -5 + 10 है ना, प्लस यहाँ देखो E7 है, 7 से अंदर में मल्टीप्लाई करो कितना होगा 7 0 0 7 है ना, यहाँ हो जाएगा 7 0 0 और 7 ठीक है। अब चलो सबको ऐड करना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें इसको और इसको ऐड करना है कितना 7, यहाँ तो माइनस है तो यहाँ -15 और यहाँ कितना +7 ठीक है। चलो इसमें इसको और इसको मतलब जो जिस प्लेस पर है, जो जिस स्थान पर है उसको उसी के साथ ऐड करेंगे। यहाँ है 5, हटा के लिखो 5, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ +0 है ना। अब नीचे आ जाओ, इसको और इसको ऐड करना है, यहाँ -5 पहले से, ये माइनस पहले से तो माइनस +5, अब प्लस इधर वाला क्या 0, अब इसको करो, इसको इसके साथ तो यहाँ तो 3 है, यहाँ कितना हो गया -10, इधर कितना हो जाएगा +7 है ना। देखो संयोग से इधर कितना हो जाएगा, एक मिनट यहाँ 7 है जी, 3 यहाँ कुछ गड़बड़ लगता है, ये 0 लाना है ना हमको, एक मिनट कहाँ गड़बड़ है पता चला, अच्छा देखते हैं यहाँ ए स्क्वायर में चेक करो, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8 ना होता है जी, तुम लोग खाली देखता है रे बोलता नहीं है। 8 हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा 8, यहाँ भी 8 कितना हो गया 8 + 7 15 है, -15 कट गया, माइनस प्लस सीधे कट गया, माइनस प्लस का 7 + 10 10 -10 पहले से तो 0 हो गया, यहाँ तो सब 0 हो गया। ये 0 मैट्रिक्स को क्या 0 लिख सकते हैं, देखो यही प्रूव करना था, कितना इजी था ना इजी, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाइन नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द x, यानी x का वैल्यू निकालना है। फिर से जो हम 7 नंबर क्वेश्चन बताए थे शायद है ना, वो इसी प्रकार से है। यहाँ ये मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स है, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बाद में हम इस वाले को करेंगे है ना। इधर देखो हमने यहाँ क्वेश्चन लिखी है, सॉल्यूशन लिख करके मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस वाले रो को जितना भी कॉलम होगा उससे करेंगे। तो पहले इस वाले कॉलम से करो, कितना होगा x को 1 से करोगे तो x, -5 × 0 तो 0 हो जाएगा, -1 × 2 तो -2, फिर इससे करोगे कितना x × 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा -10, यहाँ हो जाएगा -0 ठीक है। फिर इससे करोगे कितना हो जाएगा इधर 2x, यहाँ कितना हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा -3 ठीक है। इधर कितना है x 4 1, इसको मैट्रिक्स में लिख दीजिए है ना। अब यहाँ कितना हो गया, देखो यहाँ हो जाएगा x -2, यहाँ -10, यहाँ हो जाएगा 2x -8, इनटू में कितना x 4 1 = 0 मैट्रिक्स। अब आ जाओ इस वाले रो को इस वाले कॉलम से, तो एक ही रो एक ही कॉलम है तो मल्टीप्लाई करो, इसको x से करोगे तो कितना हो जाएगा x × x -2, यहाँ इसको इससे करोगे तो -40, इसको इससे करोगे तो 2x और -8, अब बराबर में 0 है ना। यहाँ देखिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो x² -2x +40 और माइनस कितना, सॉरी +40 नहीं -40, एक मिनट, -40 या -8 तो -48, यहाँ +2x = 0, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा हमारे पास x² -48 = 0। अब इसको 0 के इक्वल कर दो, तो x² -48 = 0,
तो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो 48 हो गया। एक्स बराबर क्या हम प्लस माइनस रूट अंडर 48 लिख सकते हैं, हाँ? और 48 को क्या लिखेंगे 16 इंटू 3। अब प्लस माइनस 16 को बाहर निकालोगे तो 4 हो जाएगा जी। देखो यही आंसर था। क्लियर है, समझ में आ रहा है? भेजा में कुछ ना बात। तो देखते हैं वीडियो देखते देखते यहाँ पहुंच गया तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए और कितना % समझ में आ रहा है ये बताइएगा कमेंट्स करके, ठीक है ना? ताकि हमको भी पढ़ाने में मजा आता है ना, कि हम जो इस कोना में छोटा सा जगह से जो है ना पढ़ा रहे हैं ना, तो बच्चा लोग को भी कहाँ कहाँ से बच्चा को समझ में आता है ना। जब एक टीचर पढ़ाता है ना तो बच्चा को समझ में आता है ना, तो टीचर को बहुत खुशी होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।